गारंटी कि अगर तुम समाज के बीच में अपने पति पे हाथ चला दी तो क्या गारंटी है कि बंद कमरे में तुम नहीं चलाती होगी? क्या करोगे? तुम घर उजाड़ रहे, हम घर उजाड़ रहे हैं। कौन घर उजाड़ रहा है? वही ना बोले। अरे तो तुम मान लिए कि मुंह से बोला तो तुम हाथ चला दोगी? नहीं, यहाँ तुम गलत साबित हुई हो। बात सारा हम समझ रहे हैं, पंचायत में 4 साल पहले से बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। बताओ, यानी कि जब तुम यहाँ हाथ चला दी तो ये पहला बार तुम हाथ नहीं उठाई हो? नहीं, एक बैग तुम हाथ नहीं उठा सकती हो। इससे पहले तुम कितना बार हाथ उठाई हो उस पे? कोई पुरुष बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है? नहीं, हाथ तुम अभी एक बैग हाथ नहीं उठ सकता है बेटा, तुम्हारा एक बैग हाथ नहीं उठ सकता है। हम ये नहीं मान सकते हैं। तुम एक बैग हाथ नहीं उठा सकते उतना। तुम अपने माँ बाप का भी सर झुका दिए अभी। तुम बंद कमरे में क्या कर रही हो उससे मतलब नहीं है। अभी तुम 10 लोगों के सामने हाथ उठा दी, तुम गलत साबित हुई हो। एक बार का तुम्हारा ये हाथ उठाया हुआ नहीं है। हम लोग को कितना हो जाएगा तो कौन जगह पर आए हुए, क्या कीजिए? जब तुमको अपने से फैसला करना है तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? शांति रहो ना, वादे का जाके थोड़ी अच्छा, एक बात बताइए, लड़की का हाइपर होती है कि नहीं है? रखना पड़ जाएगा घर में जीवन भर, ठीक है? हम बात समझ रहे हैं। जीवन भर एक बार जान लीजिए। हाँ, उनको शांति करने कहिए, ठीक है? अरे उनका दुनिया में हम बात बोलते हैं, सब कुछ देगी, खाना पीना पैसा कौन सा पी के मर जाएगी तो घर चली जाएगी, उसको छोड़ देंगे घर चल हो जाएगा। अरे बेटा, तो एक बात बताओ, जिसको मरने का ही है तो मरेगा नहीं? तो बताइए, दारू पी के ऐसा ही रहेगा, फिर बोले कि हम छोड़िए देंगे। छोड़ नहीं, अभी जो गलत की है तुम्हारी बहन यहाँ गलत है। हम तो बिल्कुल मान लें गलत है, यहाँ गलत है। हम कैसे मान ले कि गलत नहीं है? मान ले नहीं, दारू पिए वाला एगो मरता है, नहीं, दारू पीने वाला ही एगो मरता है। ये कह रहा है कि मर जाएंगे तो अगर ऐसे ही बहुत निमन इंसान है, मर जाएगा तो क्या करोगे? ऐसे में मर जाएगा, थोड़ी गलती है। कहा कि बार लाते आदमी पब्लिक लाएगा, कितना लेगा दोस्ती यार, घर वाले काम के बात सही है। अरे तो तुम्हारा गलती नहीं है, ये बिहार शरीफ से शादी करने से सुनो, देखो एक बात जान लो, अभी जो समाज में तुम्हारी बहन की बहुत अच्छा काम की, ला के एक चिल्ला रहा था, कुत्ता जैसा भौंक रहा था। कितना हम लोग यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं ना। अगर 3 बच्चे के लिए आपको झुकना पड़ता, 3 बच्चे के लिए आपको झुकना पड़ता है तो दोनों झुकी है उसमें, अपनी लिए नहीं, बच्चों के खातिर झुकी है। आप लोग नहीं समझते हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई में नहीं है, बच्चे पीस जाते हैं। अभी देख रहे हो ना, अभी वीडियो दिखाए ना, क्या उस बच्चे का माँ उधर ऐस कर रही है, बाप दूसरा को लेकर ऐस कर रहा है, और उस बच्चे का भविष्य क्या है? वो बड़ा होते हो तो बच्चा का मानसिकता क्या होगा कि मेरा बाप किसी और को लेके सो रहा है, मेरी माँ किसी और को लेके सो रही है। झुकना पड़ता है बेटा, रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़ता है। क्या क्या आप करती है, शिकायत क्या क्या है इससे? हमको तो इससे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायतें नहीं। ये जैसे कहती है हम अपना काम उस तरीके से करते हैं, हमको इससे कोई शिकायत, जो भी तकलीफ इसको है हमको। अच्छा, आप हमको इससे तकलीफ नहीं है। नहीं तो जो ये सुबह उठ खाना नहीं बनाती है या नहीं करती है, कुछ ऐसा मैंने क्या काम काज में क्या शिकायत है? काम का क्या काम बताते हैं, हम तो कभी 9 बजे ड्यूटी से आते हैं, कभी 10 बजे। मेरा रूटीन है, आपको बताते हैं। अभी ठंडी में हम मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से हम निकलते हैं तो कहीं 8 से 10 किलोमीटर मेरा रनिंग पर डे का। हम दौड़ उड़ने के बाद आते हैं, ये हमको इसको बोलेंगे सोई हुई रहेगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे 7-8 बजे तक। देखते देखते देखेंगे अब 8:30 बज गया, 8 बज गया, तब इसको हम उठाएंगे। उठो, हमको ड्यूटी भी जाना, नाश्ता पे बेड पर से उठ के पहले ही अपना बिस्तर पर बैठेगी। बैठते बैठते घड़ी का
सुई नहीं रुकता, वो तो टिक टिक करते रहता है। 10 से 15 मिनट बैठेगी, उतने देर में हम इसको 3-4 बार बोल देते हैं, जल्दी जल्दी करो ना, उठो ना, टाइम नहीं ना रुक रहा, तो इसको इस चीज को बुरा लगता है, तो जल्दी जल्दी कहा बात बोली। अच्छा सुनिए, घर बसाने के लिए आप पत्नी से आपका क्या क्या डिमांड है? हमको एक अच्छा घर बसे, मेरा डिमांड यही है, आपका क्या डिमांड है? मेरा यही कहना है कि हम तो भाई बाजार में रहने वाला इंसान है, हमारा काम है पैसा व्यवस्था करना, ठीक है, बच्चे लोगों को चाहे इसका जो खर्च है वो मेरा काम है पुराना, उसमें अगर हम कहीं से अगर कमी कर रहे हैं तो हम दोषी हैं, लेकिन मेरा जो व्यवस्था है समय पे खाना हो, कपड़ा लत्ता, मर्दे बर्तनों मांगेगा, सुबह का बर्तन बात सुनिए, सुबह का बर्तन ये लोग दिन भर खा करके ऐसे ही रखा रहता है मैडम, हम 8 बजे आते हैं तो देखेंगे कि हमसे पर रहा नहीं जाता है, तो हम अपने कपड़ा खोल के जब गोड़ हाथ धोने के लिए घुसते हैं तो हम ही मांगने लगते हैं, हमको बोलती भी है तू काहे ला मांगी था, हमें थोड़ा दिन भर में तुमको मौका नहीं मिला, हमको मांगते देख रहे हो, मतलब समय से आपका खाना न मिलना, समय से आपका देखभाल न होना, एक शिकायत की है। और कोई शिकायत इनकी तरफ से? आपका कोई जैसे क्या है कि इनका कहीं और कहीं बातचीत कर रहे हैं या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक चीज इससे और भी हमको शिकायत है, ये बात मैंने मैडम को पिछले बार भी बोला था, ये आने के बाद भी इसका यही करना है, ये मार्केट में तो ये नहीं रहती है, ये हाउस वाइफ, ठीक है, मार्केट में हम रहते हैं, इसका काम है, इससे हमको पूछना ये ना है कि ये चीज कमी है, ये चीज ला दीजिए, चाहे अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ला दीजिए, मैडम पिछले बार ये बोले थे कि जो भी आप पैसा कमाइएगा इसको दे दीजिए, अब हम मेरा यही कहना था कि हमारा मार्केट में रहते हमको 2000 रुपया महीना में 1500-1600 रुपया मेरा पेट्रोल का खर्च है, गाड़ी आने जाने का, कभी नाश्ता नहीं लेकर के जाए, पॉकेट खर्चा भी है, चाहे हो चाहे दुनिया, आप 5 लोगों के बीच में रहते हैं तो कभी वो बोल दिया कि भाई चाय आप पिलाओ, तुम्हारे पे पैसा रहना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास रहना चाहिए। 2000 रुपया आज तक इसको हम नवंबर में तक नवंबर का तनख्वाह दिसंबर में मिला, ठीक है, 1 दिसंबर को 2 दिसंबर को मेरा पेमेंट आ जाता है, इसको हमने दे दिया, पेमेंट दे दिया पूरा, अब जब तुमको दे देते हैं तो हम ड्यूटी पे रहते हैं तो कोई चीज नहीं है सर, हम आएंगे रात में कोई चीज बना, हम उसको तकलीफ नहीं करते हैं, जो ही मिलता है हम खा लेते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब जब ऑलरेडी तुम्हारे पास पैसा है तो फिर जब तुम मालिक हो तो तुम अपने लेकर के आओ ना, मतलब ये हो कि घर का देखभाल ठीक से नहीं करते, यही है। हाँ, और कुछ शिकायत? जब तुमको मालिक, तुम जब अपने कहते हैं कि हम ही पैसा रखेंगे, हम ही मालिक बने, तो तुम हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? और कोई शिकायत इनसे? और कोई शिकायत? और है ना, बहुत सा बात है, नहीं मतलब तो वही तो अभी बता रहे हैं, मतलब कहीं औरत कहीं किसी के साथ गलत नहीं हाथ से कोई निकलती ही नहीं, मतलब ये तो ठीक हो गया, ये सब चीज नहीं हमको ठीक है। और बता रहे हैं कि इसमें भैया कम से कम 2700-2800 इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, हम 2005 से जो है ना मार्केट में आज 20-21 साल हो गए, आप मेरे मोहल्ला में पूछिएगा बहुत पैसा कमाए, ठीक है, बहुत उड़ाए भी, चीज बनाए भी, ठीक है, अब इसमें से किसका कॉल आएगा, घर पे है तब तक, इसके रूम में है घर में है तब तक इसका क्या एक्टिविटी आएगा, किसी का भी फोन आ गया, अगर बज गया रिंग, हम उठा के रिंग उठाने से पहले इसका आदत है तो किसका फोन है, जब बात कर लिए उसके बाद उसके तह तक पूछेंगे तो हम इसको यही बात बोलते हैं कि तुम किसको जानती हो। अच्छा चलिए पहले एक पॉइंट पे हम लोग जाते हैं, समय से इनको खाना पीना मिलता है नहीं मिलता? आप ये बताइए। हम तो समय से बिल्कुल ही देते हैं खाना। फिर पति का शिकायत क्यों? तो पति का झुकना तो आपको भी पड़ेगा कुछ। हम तो झुक रहे हैं, इतना बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं सर। नहीं बर्दाश्त में क्या कर रहे हैं? आज से अगर नहीं। समय से खाना मांग रहे हैं, पहले सुनिए बात ये है, जी। लड़ाई से नहीं होता, झुकना होता है, पति को भी झुकना होता है, पत्नी को भी झुकना, घर कभी बसेगा, ठीक है ना, अकड़ से घर कभी नहीं बसेगा। ये बताइए कि समय से खाना देते हैं कि नहीं देते, इनकी शिकायत से सही है कि नहीं? टाइम पे खाना देते हैं बना के, इज्जत बोल रहे हैं ना कि बर्तन हम धोते हैं, कि जान पूछ के जाते हैं बर्तन धोने। बर्तन की जब आपको पता है कि रात शाम को आएंगे, सुनिए हम मना करते हैं बर्तन धोने के लिए। अरे आप वहाँ क्यों बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या, हमेशा एकदम आदमी सब घड़ी धोती ही रहेगा बर्तन में? अच्छा, तो खाया बर्तन थोड़ा सा है 5 मिनट आराम नहीं करेगा मैं? एक मिनट, जब ये कहता है आपको टाइम पर नहीं हर चीज मिलेगा तब ना कहिएगा।
अच्छा हमरा चलिए हर ठीक है, चीज देखना है। एक चीज है सुनिए, अगर कि बाय द देखो वे बच्चा भी है। उधर बात करो ना। अगर बाय द वे मान लीजिए कि इनकी ये डिमांड है, अगर थोड़ा कमी अगर है आप में, अगर कमी है तो उसको सुधारिए, हाँ, सुधार करना है दोनों उसको को। सुधार कीजिए आप में। और क्या सिखाते हैं फोन पे। अच्छा दूसरी चीजें, बाहर रहते हैं, थोड़ी आजादी तो दीजिए उनको फोन पे बात करने का, लोगों से बात करने का। हो सकता है बाहर से किसी औरत का भी फोन आ जाता है, लेकिन सब गलत नहीं होता। अगर कहीं गलत है इसी में तो बोल दिया आप, है कहीं गलत है? गलत तो है ये है। अच्छा कहाँ गलत है, कोई सबूत है या शक है? हाँ सबूत है या शक है? मेरे पास शक नहीं है, सबूत है। सबूत है। कौन है बताइए, उधर उधर का है बोलिए, वही हमारा तरफ भी कौन है वो? हम फोटो भी देखे। हम तुमको पिछले बार ही समझाए थे, पुरुष होता है कुत्ता, भर दिन कुत्ता कहाँ मुंह मराता है, इससे तुमको लेना देना नहीं है। अगर साथ रहना है तो बेटा ठीक है। अच्छा मतलब नहीं कि वो जो कह रही है कि कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है। भैया हम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख लीजिए, थोड़ा सा। ठीक है बाबू, तुमको तो इनके साथ रहना है ना। तो जैसे हमारा भी मोबाइल है तो हजारों पुरुषों का, महिलाओं का, क्लाइंट का दुनिया दिन भर कॉल आता रहता है। बात करें या कुछ भी करें, हमको तो हम तुमको पिछले बार ही बोले थे। हमसे पैसा मांगा, ये देने से पहले ही माइंड में घुसा ली कि इसको देंगे तो ठीक है। धनंजय जी आप एक काम कर सकते हैं, ये अच्छी पत्नी का पहचान है कि अगर इसको लगा कि मैं हम पैसा देते हैं मेरा पति पी कर आएगा तो मेरी बेटी का बर्थडे खराब हो जाएगा। रे पागल, अच्छा धनंजय ये बच्ची गलत नहीं ये थी। एक अच्छी पत्नी की पहचान नहीं है कि मर्द का सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? रुपया है ना, जेब में 10 रुपया भी नहीं रहेगा, मार्केट निकल जाएगा। नहीं, सुनिए ना, पैसा धनंजय तो जी, रहना चाहिए, तो पुरुष फिर के जेब में पैसा मेरे तो पास रहना पैसा चाहिए। जो था सारा चीज हम लाद में, इससे मेरे पास पैकेट खाली था, इससे पूछिए 1 रुपया नहीं जेब में है। अच्छा धनंजय जी वो बोले कि एक मिनट 5 सुनिए रुपया ना, दे दूं तो क्या हम गलत कर? ए धनंजय जी एक मिनट, ए धनंजय अरे जी, इसको शक था ना कि तुम पी कर आ यही तो जाओगे, बात, हम क्या इसीलिए बोले कि नहीं लड़ाई दी। का तो बात यहाँ शक का है। अच्छा सुनिए ना, एक काम कीजिए ना, ए धनंजय जी। दुनिया में हर चीज का तो ट्रीटमेंट है, शक का कोई इलाज अच्छा नहीं। सर क्या पूछ रहे हैं, पूछो। अच्छा आप एक मिनट विद्या जी, सबको बात करना। अच्छा ये बताइए, ए धनंजय इसका जी, गोर पर गिर के कहे कि पैसा नहीं है मलकिनी, पैसा तो हमको दूसरा चाहे 500 क्या अगर बात सुनिए तो है? सही, अगर उनको शक की बीमारी है, मेंटल अगर डिसऑर्डर है, भाई किसी किसी का होता है, कोई बहुत बड़ी वो बात तो नहीं है, एकदम 110% ये है। एकदम हो सकता है, ठीक है। आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जो कांपने लगते हैं या बार बार मेरा बीपी हाँ थोड़ा सा नहीं लगता कि पति पत्नी दोनों के कहीं एक अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग की जरूरत है, शायद घर हम बच्चे दवा उससे- लेते हैं भैया। दवा ले रहे हैं, किस बीपी का ना, हाँ, तेरमा ये चीज है। बीपी का ही ले रहे हैं ना, हाँ। बीपी से लेने से नहीं होगा। तेरमा ये 40। अच्छा आप दोनों मिलकर किसी डॉक्टर से बात कर लें, जो कुछ कमियां आप में है, जैसे गुस्सा आना, हाइपर हो जाना, उनका है शक का नजर देखना, अगर किसी डॉक्टर से आप लोग बात कर लें, यार ये सॉल्यूशन निकल जाए, घर बच जाए, तो अच्छी बात है कि नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं? जी सर। डॉक्टर से अगर कुछ दवाई आपका चलेगा, काउंसलिंग चलेगा, कुछ आपका चलेगा, काउंसलिंग चलेगा, तो क्या ये सुधार हो सकता है? हमने बहुत देखा है ऐसा। तो भाई अब हम नहीं, अच्छा यहाँ से जाने के बाद एक दिन कॉल किए, तुम दोनों इतना प्यार से बतियाया, मतलब ये कितना दोनों की प्यार से जरूरत है, बतियाया, काउंसलिंग की कितना या अच्छा दवा की, लगा दोनों की हमको। जरूरत है। अब एक बात, तो क्या ये संभव है आप लोग के लिए कर पाना, अगर घर बसाना है तो? नहीं हम में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कर लीजिए क्या है? ना। अगर डॉक्टर कुछ दवा हम तो आपको अभी भी हमसे बोल रहे हैं, हम तो अभी भी मतलब दवा डॉक्टर देते अगर अभी भी आपको कुछ हैं। दवा तेरमा चलाए, 40 mg आप डॉक्टर से राय लेकर के हैं। वो डॉक्टर ठीक है, एक बार जो काउंसलर जो होते हैं डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर लोग की को बात डांटिए तो कर कि क्या करना है तुम लोग को, ठीक है ना, हम्म? क्या काम क्या देख रहे हो? हम अच्छे डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही डिग्री लिया हो डॉक्टर से। अगर आप लोग उससे बात करके पति पत्नी दोनों काउंसलिंग करा के, कुछ डिसऑर्डर आप में भी है, मे भी सत्य सत्य हो गया होगा या आपको सत्य सत्य उनको हो गया होगा, दोनों मिलकर अगर डॉक्टर से आप लोग बात कर लें, शायद मेरे हिसाब से ये जो फालतू का जो बिना झगड़ा का जो झगड़ा है ना, वो आपका शायद सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है। क्या आप लोग क्या बोल रहे हैं? एक बात अपना अपना काम ही को हैं? अपना ही अथी कर रहे हैं, कितना अच्छा लगा। अगर दोनों तैयार है तो ठीक है, सुनिए ना मेरी बात। झगड़ा का जो बात है ना घर में, एक होता है ना कि एकदम पूरा झगड़ा हुआ, कल की जो कहानी है कोई झगड़ा नहीं है, केवल मुंह का झगड़ा। हम समझ दोनों के हम बात दूसरी सुन बात रहे थे। मुंह की झगड़ा है ना, हमने इसको 2 हाथ मारा चाहिए, हमको जो भी है 4 बात हम बोले, 5 बात ये कल कॉल किया था। आप भी आपसे भी तो आप देखिए उस समय भी हम हाइपर हो गए थे थोड़ा, कि इसकी बात से हम हाइपर हो जाते हैं। दूसरी बात ये है क्या, इसका क्या है ना कि हर छोटी सी
बात के लिए, हर छोटी समझ सी गए बात समझ के गए लिए- वो मेरी बात सुनिए। इनकी जो हरकत देख रहे हो सर इनका बात सुनिए पहले। इसका हर छोटी सी बात के लिए मम्मी को घर में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अगर मेरी सास ससुर अगर समझदार होती तो कल की बात को लेकर के इसको समझाती। इन लोग में भी कमी है, हम बताते हैं ना। देखो बीच में अरे बोलने दीजिए ना भाई। कमी होता है हमको। नहीं बोलो तुम, नहीं आप बोलो, आज तुम्हारा ही सुनेंगे हम, बोलते रहो। कोई भी बेटी अपनी माँ से छोटी छोटी बात के लेकर के अगर बोले, अब सास ससुर तुरंत यहाँ पे उठ करके चले आते हैं, एक बात कर रहे हैं, तो उससे घर बसता नहीं है मैडम। वो दिन पर दिन वो जो है ना बिखरता जा रहा है। सही कब आए हैं? चुप रहो, चुप रहो। चुप नहीं रहे। अरे बोलने दो ना रे। चुप रहिए ना भाई आप। कैसे सही बात में बिल्कुल नहीं चुप रहेंगे, चाहे आप लोग कोई भी बोल दीजिए, हम सही बात में चुप नहीं। अरे पहले उनको बोलने दो ना पूरा, फिर तुम कंटिन्यू बोलना। हमेशा झूठलावे का बात, हमेशा झूठलावे। वहाँ जवाब हम देने के लिए, अगर आपसे में जवाब तलब करना है, आपसे में निर्णय नहीं, तो यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो अगर बोल रहा है तो बोलने दो। सुनिए, घर बसाने की- जब हम 1 महीना से देख रहे हैं तो हम तय करेंगे ना कि कहाँ कौन गलत है। हम बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए। क्या हम बोले, हम लेकिन फिर भी अगर इनकी इलाज की जरूरत है, थोड़ा आपकी भी अगर इलाज की जरूरत है, हमको इलाज की जरूरत नहीं। आप पहले डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर बताएगा कि इनको किस इलाज की जरूरत है। आप ठीक है, अगर हमको लगता है दोनों मिलकर अगर बात कर लेते हैं और दोनों अगर डॉक्टर की सलाह को मान लेते हैं, कुछ दिन मान के देखिए, मेरे हिसाब से अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैडम क्या है, इन लोगों का झगड़ा है ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है झगड़ा का। हर बात में तनातनी उनको होना, इनको होना, छोटा छोटा सा बात को लेके- देखिए क्या नाम है, धनंजय के पिताजी से भी अभी बात हुआ तो वो भी अपने बेटे के ही गलती ठहरा रहे हैं। मैडम मेंटल डिसऑर्डर है दोनों, मींस दोनों का मतलब इसलिए और कर रहे हैं। नहीं मेंटल नहीं है सर, ये एक्चुअली मैडम, बात यहाँ क्या हो रहा है ना, गुस्सा आना वही का नतीजा है। बिना मतलब का झगड़ा करना, बिना मतलब का करना, सब वही उसी में आता है। गुस्सा का मतलब होता है कि ना ये 2 बात बर्दाश्त करना वही चाहता बात है, मैं ना कहने ये लगा। करना चाहती है। अभी जिस तरीके से ये लड़की पूरे समाज में हाथ उठा दी, कहीं ना कहीं इसमें कमी है। अगर इस तरीके से हम देखें, अगर तुम अभी यही थाना में रहती तो महिला पुलिस खींच के 2 झापड़ मारती। पूछो क्यों मारती मैडम? वो सीधा ये निष्कर्ष निकाल देती कि अगर तुम समाज के बीच में अपने पति पे हाथ चला दी तो क्या गारंटी है कि बंद कमरे में तुम नहीं चलाती होगी। तुम चलाती हो या नहीं चलाती हो वो मैटर नहीं रखता है, ठीक है। कानून को प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ तुम अभी कर दी। ओवर स्मार्ट और ओवर हाइपर, चाहे तुम दोनों, ये लड़का भी क्या है, मेरे पास राइफल है, ये है, वो है, ये, अरे मर जाओगे, किसका क्या लोगे? बहुत तो 15 दिन तुम्हारा रोएगा, मुफ्त में बाल छिलवाना पड़ेगा। अगर ये तुम्हारे नसीब में होगा तो होगा, और ये जो हाइपर होगा, जैसा कि इसके पिताजी ने भी कहा कि मेरा बेटा में गलती है, ठीक है, तो ये अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद करेगा। और अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो थोड़ा सा तुमको झुकना पड़ेगा। रह गया बर्तन पे, ये बोला, सारे बात का जवाब हम देते हैं। बर्तन ही नहीं। अरे चुप रहो, अब तुम बोल लिया ना, सुन लिए ना, अब हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। बर्तन का जैसे तुम वो बोला है कि हम 10 बजे रात में आते हैं मैडम, 9 बजे आते हैं तो बर्तन हम पैर हाथ धोने जाते हैं तो मांजते हैं, हालांकि तुम मना करती हो, ठीक। सारा दिन तुम क्या करती हो बेटा जो बर्तन जूठा